बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा किराम, आज बड़े अहम इशू की वजह से आपसे बात करने का मकसद है और कल आप सबके इल्म में है कि मंडी बहाउद्दीन के अंदर हमने ग्रैंड टीचर अलाइंस के अंदर जो असातिज़ा तंजीमें शामिल हैं, बशीर पढ़ाई साहब की कन्वीनरशिप के अंदर हमने एक मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर जो रिसेंटली स्कूल एजुकेशन के मसाइल हैं, जिनके अंदर आपको पता है सबसे ज़्यादा अहम मसला स्कूलों की ठेकेदारों को हवालगी है, उसके अलावा लीव इनकैशमेंट है, 17A का रूल ख़त्म हो गया, पेंशन ख़त्म होने जा रही है, इसी तरह सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की मुस्तकिली है, इसी तरह जो स्कूल का ज़ालमाना टाइम टेबल बनाया गया है जो बिल्कुल बेतुका सा है, और इसी तरह जो प्रमोशन और सर्विस रूल्स के अंदर बहुत सारे असातिज़ा के मसाइल हैं, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही। इसी तरह बाकी दीगर कैडर्स के अंदर जैसे कंप्यूटर टीचर्स हैं, फिज़िकल टीचर्स हैं, उनके मसाइल हैं, PST, EST, SST के मसाइल हैं, और टाइम स्केल जो पूरे पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है वो पंजाब के अंदर नहीं मिल रहा। तो मुख्तलिफ और भी दीगर इशूज़ के अंदर एक बड़ी कंप्लीट 5 घंटे की हमारी मीटिंग हुई वहाँ पे सारी तंजीमों की, और फिर मुश्तरका तौर पर यह एहतजाजी लाएअमल बनाया गया है, जो आपको तफसील अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ और आपने इस पर अमल करना है सबने। नंबर 1, 11 तारीख को 11 सितंबर 2024 को तमाम इज़ला अपने अपने ज़िले के प्रेस क्लब के आगे एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, और 11 तारीख से ही जो टाइम टेबल है उसका बाइकाट का आगाज़ हो जाएगा, और 11 तारीख को अगर तलबा को 1:30 बजे छुट्टी होगी तो असातिज़ा भी 1:30 बजे छुट्टी करके घरों को जाएंगे 11 तारीख से, और ये सिलसिला फिर जारी रहेगा। इसी तरह उसको जो ये टाइम टेबल बेतुका बनाया गया है, जो पूरे तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर, और इसके बाद यहाँ से आगाज़ होगा, प्रेस क्लबों के आगे एहतजाज होगा, और टाइम स्केल जो है उसके बाइकाट का आगाज़ हो जाएगा। उसके बाद जुमेरात को 9 सितंबर 12/9/24 जुमेरात को रहीम यार खां में डिवीज़नल जलसा होगा, जिसमें बाकी इज़ला भी वहाँ शामिल होंगे। बुध को मुजफ्फरगढ़ में जलसा होगा 18/9/2024 को, बुध वाले दिन मुजफ्फरगढ़ में, जहाँ बाकी इज़ला भी शामिल होंगे, डिवीज़नल जलसा है। इसी तरह से 19 तारीख को मुल्तान में जलसा होगा, जहाँ बाकी इज़ला शामिल होंगे, और फिर 19 तारीख बरोज़ जुमेरात। सोमवार 23 तारीख को साहिवाल में जलसा होगा और बाकी इज़ला वहाँ शामिल होंगे उस डिवीज़न के, ये डिवीज़नल जलसे हैं। और आखिरी जलसा इस सिलसिले में 24/9 को रावलपिंडी में होगा, जिसमें बाकी इज़ला इर्द गिर्द के शामिल होंगे। और उसके बाद जो सबसे आखिरी मरला है वो 26/9/2024 को लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एक बड़ा एहतजाजी धरना होगा, जिसके अंदर पूरे पंजाब से असातिज़ा किराम शामिल होंगे, और वो धरना होगा, उसकी तैयारी आप अभी से करें, और आपने वापस नहीं जाना, आपने तैयारी करके आना है कि धरने में रहना है जब तक कि ये मुतालबात नहीं माने जाते। और अगर 26 को तक हुकूमत जो है वो इन मुतालबात पर बात नहीं करती, इन मुतालबात पर अमल दरामद नहीं करती, तो फिर 27 तारीख से जो ग्रैंड टीचर अलाइंस के प्लेटफॉर्म से फ़ैसला किया गया है कि तमाम पंजाब के जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट के स्कूल, वो तालीमी बाइकाट करेंगे, और तमाम असातिज़ा जो हैं वो एहतजाज में होंगे, और अपने अपने स्कूलों में मेन गेट के सामने दरियाँ सफ़े बिछा के बैठेंगे, या कोई जलसा जुलूस होगा उसके अलावा इज़ला में, तो वो बाद में बता दिया जाएगा। लेकिन तालीमी बाइकाट जो है वो 27 तारीख से शुरू हो जाएगा, और 26 को जो लाहौर में फ़ाइनल राउंड है, बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होगा, और उसके अंदर आप सब शामिल होंगे पूरे पंजाब से, और उसके साथ साथ वहाँ पर धरना जारी होगा। ये इतने दिन पहले बताने का मकसद है कि धरना होगा जब तक कि ये मुतालबात नहीं माने जाते। तो आपसे बात करने का जो आज मकसद है वो यही है कि इस वक्त मसाइल जो हैं वो स्कूल एजुकेशन के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको रोकना ज़रूरी है। ये ना हो कि ये अदारे, ये इंस्टीट्यूट आपके इस सिस्टम में से निकल जाएं और फिर आप पछताएंगे। मैं आज ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि ये जो PEF को अदारे जिस तरह दिए जा रहे हैं, जिस तरह ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं, और ये आने वाले वक्त के IPP साबित होंगे। जिस तरह इस वक्त आपसे बिजली के बिल नहीं दिए जाते, आने वाले वक्त में आपसे अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं दी जाएंगी। इस तरह ये ब्लैकमेल करेंगे हुकूमत को, हुकूमत से भी पैसे लेंगे, आपसे भी लेंगे, अभी भी लेते हैं, अभी मुख्तलिफ मदाद में ले लेते हैं। कोई यूनिफॉर्म बेचता है, कोई वहाँ कापियाँ किताबें बेचता है, कोई जूते बेचता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टेशनरी से कमाते हैं, जाली बच्चे इनरोल करते हैं। तो इसलिए इन अदारों की प्राइवेटाइजेशन को रोकना भी ज़रूरी है, और दीगर जो असातिज़ा मसाइल पहले आपसे डिस्कस किए उनके ऊपर काम करना भी ज़रूरी है। तो अब ये आप समझें कि हालत जंग में है,
آپ نے بھرپور تیاری کرنی ہے. پہلا جو اضلاع کے اندر آپ کو ڈیٹ دی ہے 11 ستمبر کی, اس میں بھی بھرپور شرکت کرنی ہے, اور اس کے بعد ٹائم ٹیبل کا بائیکاٹ کر دینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جو جلسہ ہے پھر جس طرح ڈویژنل شیڈول ہے آخری لاہور میں ہے جو 26 ستمبر کو ہے, اس کے اندر آپ شامل ہوں گے اور وہ دھرنا ہوگا. اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں, اور اس کے بعد پھر اگر پھر بھی بات نہیں مانی جاتی تو پھر آخری عمل کے طور پر ہم جو ہے وہ تعلیمی بائیکاٹ بھی جاری کریں گے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو کامیاب کرے.